बोलिए भारत माता की, भारत माता की। वैसे तो जो विषय था वो विषय मदन लाल जी भूतड़ा साहब, नाथूराम जी, शंकर सिंह जी, गोवर्धन जी, इन्होंने आपके सामने रखा। विभाजन विभीषिका त्रासदी, सबसे ज्यादा अगर झेला है तो हमारे बॉर्डर के एरिया ने झेला है। अभी आपके सामने भूतड़ा जी ने बात रखी है, क्योंकि मैं आपको इस विभाजन विभीषिका पर एक तरफ देश को आजादी मिल रही है, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। कल हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, लेकिन 14 अगस्त को देश के अंदर जो हुआ उसको भी हमें याद रखना है कि हमारे पूर्वजों ने आजादी की लड़ाई के लिए कितना संघर्ष किया। हजारों सालों की गुलामी, कभी इस देश के अंदर हूण आए, कभी कुषाण आए, कभी इस्लाम आए, अंग्रेज आए, इस देश को गुलामी की जंजीरों में जकड़ते रहे। हमारे पूर्वजों ने और उन वीर शहीदों ने कितनी मेहनत की, और उस मेहनत के बाद, समर्पण के बाद, बलिदान के बाद हमें आजादी मिली। लेकिन उस आजादी में आप देखेंगे कि दुनिया की सबसे बड़ी विभाजन विभीषिका अगर थी तो उसके अंदर थी। 14 अगस्त को आपने देखा हो किस तरह से पाकिस्तान से ट्रेनें आ रही थी, किस तरह से वहां से लोगों को खदेड़ा जा रहा था, क्या स्थिति हो रही थी। आपके माध्यम से मैंने उस विभीषिका के जिन्होंने उसको झेला है उसके दर्द को जानते हैं। आज भी वो उस दर्द से मन में जब बात करते हैं तो उनके मन में आंसू छलक आते हैं। अपने घर को छोड़ के, परिवार को छोड़ करके, अपने रिश्तेदार को छोड़ करके किस तरह से वो आए और उन्होंने कितने कितने दुख सहन किए, कितने कष्ट सहन किए। आज हम कहना चाहते हैं ये विभाजन विभीषिका, वो त्रासदी उन लोगों के मन में जब आती है, उनके पिताजी ने, माताजी ने, दादाजी ने जब उनको सुनाई होगी, कुछ तो ऐसे हैं कि जिन्होंने उसको देखा है, झेला है, लेकिन जब उन्होंने सुनाया होगा कि वहां खेती भी थी, मकान भी था, दुकान भी थी, व्यापार भी था, रातों रात में सभी को समाप्त करके वो वहां से निकल पड़े। मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारे मन की एक कल्पना, विशेषकर मैं युवाओं से कहना चाहता हूं कि इस आजादी का महत्व हम सभी को समझना चाहिए। हम सबको देखना चाहिए कि किस तरह से हमारे पूर्वजों ने मेहनत की, और उसमें भी उन लोगों का दर्द भी समझना चाहिए
जो आजादी की उस विविधता से पीड़ित है और आज जो हमारे मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सीएए का कानून लेकर के आए थे कि हम किसी की भारतीयता की में रहने वाले लोगों की हम कोई नागरिकता को समाप्त कर रहे थे, लेकिन हमने कहा हमारे यहाँ का हिंदू, हमारे यहाँ का वो जैन, हमारे यहाँ का वो सिख परिवार जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में लंबे समय से रहते थे, आज आपने देखा होगा उनकी संख्या वहां कितनी रह गई, वो कहाँ चले गए, काल के काल में कहाँ समा गए, इस पर हमें विचार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आज हम देखते हैं पाकिस्तान के अंदर 1947 में हिंदुओं की कितनी आबादी थी, आज वो आबादी कितनी रह गई। अफगानिस्तान के अंदर कितने हमारे सरदार भाई थे, सिख भाई थे, जैन भाई थे, आखिर वो कहाँ चले गए, कभी हमने इस पर विचार किया नहीं। आपने देखा होगा हमारी केंद्र की सरकार सीए का कानून लेकर के आई थी, वो किसी को कानून रद्द करने का नहीं था, वो सिर्फ उन लोगों को कानून ये था कि जो हमारे हिंदू भाई हैं, हमारे सिख भाई हैं, हमारे जैन भाई हैं, उन सभी को भारत में उनकी नागरिकता देने का था। लेकिन आपने देखा, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ देश के ये सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, गृह मंत्री अमित शाह जी को, क्या उन्होंने जिस काम को हाथ में लिया उसको पूरा करने का काम देश के प्रधानमंत्री। आपने देखा हमने भी हमारे अंतिम बजट आया था, उसमें भी हमने कहा था कि पाक विस्थापित है उनको जमीन देकर के बसाने का काम भी करेंगे, और हम बीमार बजट में हमने कहा है कि उनको हम मकान देने का काम नहीं करेंगे, उनका मकान बनवाने का काम भी हमारी सरकार। मित्रों मैं कहना चाहता और मैं इसलिए कहना चाहता कि मैं जैसलमेर की भूमि पर खड़ा हूं, क्योंकि यहाँ के राजा जब आजादी की लड़ाई चल रही थी, पाकिस्तान विभाजन हो रहा था, यहाँ के महाराज साहब से पूछा गया था कि आप कहाँ रहना चाहते हैं, उन्होंने सीधा सीधा जवाब जिन्ना को दिया कि आप क्या करोगे। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जैसलमेर के उस समय के महाराज साहब को कि उन्होंने स्पष्टता की और उन्होंने कहा कि हम हिंदुस्तान में रहेंगे, हिंदुस्तान में रहेंगे। जो उन्होंने उनको जवाब दिया था उससे वो परेशान हो गए, उन्होंने कहा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप हमें बताइए पहले कि जब अगर दोनों के साथ इस तरह की बात होगी तो आप किसका साथ देंगे। और उन्होंने ये कहा कि हम हिंदुस्तान के अंदर रहेंगे, हिंदुस्तान में है और हिंदुस्तान में रहेंगे, दुनिया की कोई ताकत हमको पाकिस्तान में नहीं मिला सकती। मैं इसलिए आप सभी को कहना चाहता हूँ ये राजनीति उस समय का अगर हम देखेंगे सबसे बड़ी ये राजनीति, दुनिया की सबसे बड़ी राजनीति। एक साथ कितने लोग घर पे, कितने लोग उधर गए, कितने लोगों का कत्या हुआ, हमारी माता बहनें किस तरह से उसमें परेशान रही। अगर उस सीन को देखते हैं तो हर भारतीय की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आपने अभी देखा मनोहर लाल जी बता रहे थे, लेकिन उनके मन की पीड़ा आप समझ रहे थे। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों बहनों कि हमको आने वाली युवा पीढ़ी को हमें इन सारी बातों पर ध्यान भी रखना है और हमें ये सबक भी देना है कि हमें एकजुटता के साथ पूरे राष्ट्र को बांधते हुए हमें काम करना है। आने वाले समय में मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ, जो पाक विस्थापित हैं वो किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करें। निश्चित रूप से हमारी सरकार उनके लिए रहने के लिए, उनके बच्चों को पढ़ने के लिए और उनको आगामी समय में उनको सरकारी नौकरियों के लिए भी हमारी सरकार पूरा फायदा जो हमने किया है वो हम पूरा करें। और मैं आपसे इतना कहना था कि आखिरकार हमारे जो हिंदू भाई हैं, हमारे सिख भाई हैं, हमारे जैन भाई हैं, आखिरकार कहाँ जाएंगे? वहां से जिस तरह से अपने अस्मिता को बचाते हुए वो यहाँ आए थे,
अगर हम उनको सहारा नहीं देंगे तो कौन सहारा देगा, उनको कहां सहारा मिलेगा। इसलिए मैं आप सभी से इतना ही कहना चाहता हूं कि जो ये विभीषिका 14 अगस्त की जो विभीषिका थी, ये वास्तव में हमारे बॉर्डर एरिया के लिए, हमारे राजस्थान में जितना बॉर्डर है उसके लिए, क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा झेला है, हमारे बॉर्डर एरिया ने झेला है। आज मैं तनोट माता गया और माता जी के मैंने दर्शन भी किए, और माता जी का चाहे वो 61 की लड़ाई हो या 72 की लड़ाई हो, माता जी का वो काम भी आपने सुना होगा, वो भी आपने देखा होगा कि किस तरह से उस युद्ध में वो बता रहे थे मेरे को आज सैनिक कि ये जो एरिया था माता जी का, उसमें पाकिस्तान ने गोले दागे, लेकिन एक भी गोला उसमें बस्ट नहीं हुआ पूरा है। ये हमारी भारत की ताकत। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप निश्चिंत रहिए। आपके बीच में मेरा आने का मन था कि मैं आपके बीच में ही जाकर के इस विभाजन विभीषिका के कुछ विषय आपको सुनूं और हमारी युवा पीढ़ियों को सुनाने का काम भी करूं। आप सभी को मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप निश्चित रूप से रहिए और अपना काम करिए, और हमारी सरकार पूर्ण रूप से आपके साथ है। इतना ही मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं। और मैं कहना चाहता हूं सभी, यहाँ हमारे युवा भाई भी हैं, हमारे सभी जैसलमेर शहर के सभी नागरिक हैं। हमारी सरकार ने इस बजट में जैसलमेर के लिए जो हमने आपसे वायदे किए थे उनको पूरा करने की हमने कोशिश की है। और यह ध्यान रखना, ये अभी हमारा यह पहला बजट है, पहले बजट की यह झलक है। आने वाले समय में यह क्षेत्र हमारा विकसित होगा, पर्यटन की दृष्टि से भी विकसित होगा, कई विषयों पर विकसित होगा। और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जैसलमेर को हम एक विकास होगा, हमारा राजस्थान विकसित होगा और हमारा देश विकसित होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विकसित भारत का सपना, विकसित राजस्थान का सपना और हर व्यक्ति का सपना पूरा होगा। इतना मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूँ। क्योंकि ये कार्यक्रम मेरा जयपुर में है, मैं थोड़ी समय की कमी है, इसलिए मैं आप सभी से इजाजत लेते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। बहुत बहुत राष्ट्रगान करेंगे। जय जय